हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग देख रहे थे ट्रायंगल शुरू किए थे हम लोग और उसमें हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन बेसिस ऑफ एंगल एंड ऑन बेसिस ऑफ साइड। उसमें कुछ हम डिफिनेशन वगैरह भी देख रहे थे। उसमें हम लोग डिफिनेशन देख चुके थे मीडियम का। तो मीडियम मीन्स इंटरसेक्शन पॉइंट, सॉरी line segment which join the midpoint of side and opposite vertex called median. Intersection of median point, intersection of median called centroid. इसमें हम कहते थे altitude means perpendicular drop from vertex to opposite side. And intersection point of altitude called orthocenter. ये हम लोग देख चुके थे और हम लोग वहां पर ये भी समझ रहे थे कि अगर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो ऑर्थोसेंटर इनसाइड, राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑर्थोसेंटर एट वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो ऑर्थो सेंटर आउटर साइड ऑफ ट्रायंगल। ये हम लोग देख रहे थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसमें कुछ और डेफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद थ्योरम देखेंगे। तो अब हम यहां समझते हैं in center of triangle। in center means क्या होता है? ये एक ट्रायंगल है, जूम करते हैं। इसके इनसाइड एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं। इनसाइड सर्कल ड्रॉ करेंगे मीन्स इस साइड को टच करते हुए क्रॉस करेगा। अब जो इस सर्कल का सेंटर होगा उसी को हम बोलेंगे इन सेंटर। अगर सर्कल है और इसके अंदर ट्रायंगल है तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो सर्कम सेंटर। इनसाइड है इन सेंटर, आउटर साइड है सर्कम सेंटर। तो ये तो हो गई बात सर्कल के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर हम ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में जाने तो यहां डिफिनेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। कहने का मतलब वही है बट डिफिनेशन चेंज। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर, सपोज करते हैं ए ये दोनों एंगल इक्वल है, यहां एंगल इक्वल है और यहां एंगल इक्वल है। ये हो गया आपका इन सेंटर। तो अब हम लोग इन सेंटर की बात करें तो देखिए the intersection point of angle bisector of triangle is called in center. The intersection point of the angle bisector of triangle is called in center. It represents by I। जनरली हम लोग इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर एक बात आती है
कि आई से अगर हम लोग लेंथ लेते हैं, परपेंडिकुलर लेंथ, ये हो गया आपका आई, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये भी आपका परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर। इसमें जैसे हम लोग देते हैं पी क्यू आर, तो ये जो पी क्यू आर है यानी कि आई पी इक्वल टू आई क्यू इक्वल टू आई आर, ऐसा कंडीशन फॉलो अप होना चाहिए। तो यहां से कह सकते हैं द परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ इन सेंटर फ्रॉम इन सेंटर perpendicular length between in center and side of triangle is equal या are equal। वो ऐसा कहते हैं the perpendicular length between in center and side of triangle are equal। तो देखिए यहां पर मानते हैं let IP perpendicular BC, IQ perpendicular AC, IR perpendicular EB, where I in center of triangle। Then IP equal to IQ equal to IR, ये तीनों जो है आपका इक्वल होगा। तो दिक्कत नहीं, इन सेंटर के हेल्प से समझते हैं विथ हेल्प ऑफ इन सेंटर एंड, और समझ लीजिए थोड़ा सा कॉस समझते हैं, आईपी इक्वल टू आई क्यू इक्वल टू आई आर, इसी को हम बोलते हैं इन रेडियस। तो हम ऐसा कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ इन सेंटर एंड इन रेडियस ड्रा सर्किल, ड्रा इन सर्किल। हम लोग इन सर्किल को ड्रा करते हैं, ये आपको कंस्ट्रक्शन में बहुत हेल्प करेगा समझने के लिए। तो अगर हमको पहले ड्रॉ करना है, सपोज कीजिए कि हमको ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्शन है एक, एज्यूम कीजिए कि एक ट्रायंगल को हमको ड्रा करना है, ट्रायंगल ए बी सी, एंड ड्रा इन सर्किल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी ट्रायंगल ए बी सी, तो पहले हम लोग ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ कर देंगे, इसका बाइसेप्ट ड्रॉ करेंगे, बाइसेप्ट ड्रॉ कर दिए हम लोग। अब यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। तो अब यहां पर हम लोग पॉइंट रखेंगे, कंपास और थोरोली रोटेट कर देंगे। अब हम लोग के पास जो भी तैयार होगा ये हम लोग का इन सर्किल हो जाएगा। अब यहां पर समझते हैं, तो ये जो पोर्शन है ये आपका इन रेडियस हो गया, और एक पार्ट पॉइंट आपका इन सर्कल इन सेंटर हो गया। तो ये दो चीज हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं कंस्ट्रक्शन में। अब आगे समझते हैं कुछ इसमें।
सरकमसेंटर। सरकमसेंटर तो देखिए सरकमसेंटर कहा जाता है किसको है। तो ए अभी जनरल डिफरेंस अभी बता चुके थे आप लोग को कि हम सर्किल, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बाहर एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कल का जो रेडियस होगा उसको हम बोलेंगे सेंटर होगा, जिसको बोलेंगे हम लोग सरकम सेंटर, और जो रेडियस होगा वो सरकम रेडियस। अब यहां पर अगर हम डिफाइन करें इसको ट्रायंगल के फॉर्म में, तो ये एक ट्रायंगल हो गया। अब हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखते हैं। इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉल्ड सरकमसेंटर। तो देखिए the intersection point of the intersection point of perpendicular bisector of side of triangle called circumcenter of triangle। तो देखते हैं, सपोज कीजिए कि एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी। Perpendicular bisector means side divided into two equal part। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हम लोग का होगा सरकमसेंटर। जनरली रिप्रेजेंट बाय ओ, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर एक चीज आप समझने की बात है, द डिस्टेंस फ्रॉम सरकमसेंटर टू वर्टेक्स, किसी वर्टेक्स को ले रहे हैं हम, ये ऑलवेज कांस्टेंट होंगे। इसी के बेस्ड हम लोग सर्कल को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए the distance between circumcenter and vertex is between circumcenter and the distance between circumcenter and vertex is constant। that distance called circumradius means OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, और इसी को हम बोल रहे हैं सरकम रेडियस। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब अगर बात करें
हम लोग को ड्रा करना है सर्कम सर्किल। तो देखो with help of circumcenter and circumradius draw सर्कम सर्कल। हम लोग सर्कम सर्कल को इससे ड्रॉ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कुछ आपको ये इंपॉर्टेंट डिफिनेशन थे, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग हमको कमेंट करके बता सकते हैं। ये सब डिफिनेशन का हमको से कि हमको अभी कंस्ट्रक्शन करने की बारी आएगी, बाद में इसमें पढ़ेंगे हम लोग आगे जाकर कंस्ट्रक्शन, तो वहाँ पर इसका यूज आएगा आपको, तो वहाँ यूज के लिए हम लोग अभी तैयार करते हैं इसको। अब हम समझते हैं इसमें कुछ थ्योरम है, तो कुछ थ्योरम को देखते हैं। अब हम लोग कुछ थ्योरम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ ट्रायंगल का सबसे फर्स्ट थ्योरम आता है, द सम ऑफ angles of a triangle is 180 degree। सबसे पहले ये आता है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो देखिए हम एक ट्रायंगल लेते हैं, सपोज करते हैं ये हम लोग का एक ट्रायंगल ए बी सी। प्रूफ करना है एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। हम एक काम करते हैं, यहां पर एक लाइन डाल देते हैं पैरेलल। सपोज ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको प्रूफ करना है एक्स बाई जेड इक्वल टू 180। तो यहां से पी क्यू पैरेलल डाले हैं बी सी, मीन्स ए बी इज ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट एंगल इक्वल, यहां भी अल्टरनेट एंगल इक्वल, मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180। यह रूल है। तो हम लोग पहले एक पैरेलल लाइन डालें पैरेलल टू बी सी। अब ये बन गया आपका ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट एंगल इक्वल और अल्टरनेट एंगल इक्वल, मीन्स y प्लस एक्स प्लस जेड आर लीनियर एंगल, सो सम 180। अब इसी को हम लैंग्वेज के फॉर्म में, लिटरेचर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए ए बी सी। तो सबसे पहले हमको गिवन क्या है, ये थ्योरम है आपका। गिवन दैट ए ट्रायंगल ए बी सी, टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूफ करना है हमको। अब हम लोग जो एक कंस्ट्रक्शन कर रहे थे उस कंस्ट्रक्शन को यहां पर ड्रॉ कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर दें, यहां पर नाम देते हैं P और Q। तो कंस्ट्रक्शन में देखते हैं, ड्रा ए लाइन PQ
थ्रू वर्टेक्स ए पैरेलल टू BC। ये BC के पैरेलल PQ ड्रॉ किए हैं। अब देखते हैं प्रूफ। PQ पैरेलल BC and ABE transversal. So angle PAB equal to angle PBC, ऐसा होगा। इसको मानते हैं था। सिमिलरली QAC equal to angle ACB, ये मान लेते हैं हम लोग सेकंड। अब समझते हैं हम since PAB plus angle BAC plus angle QAC equal to 180 linear angle PAB from first and second, PAB equal to angle ABC plus angle BAC plus QAC equal to angle ACB equal to 180। और ऐसा कर सकते हैं एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 और एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। ये हम लोग का प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर प्रूफ करने के लिए समझ लेते हैं पहले फिर से एक बार। अल्फा मानते हैं, बीटा मानते हैं और यहां पर गामा मान देते हैं। फिर को समझने के लिए ए एंगल और ए एंगल आपका इक्वल है। यहां पर हम लेते हैं अल्टरनेट एंगल और ये भी हो गया आपका अल्टरनेट एंगल। अब बात करते हैं बीटा के बाद गामा एंगल। ये गामा मान रहे थे और ये भी हम लोग का गामा है और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया और ये आपका थोरोली थ्योरी हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक थ्योरी और आता है जो आता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो जरा हम पहले उसको समझ लेते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं। If a side of triangle produce then the exterior angle so formed is equal to sum of the two opposite interior angle। ये अगला थ्योरम है।
समझते हैं इसको अगर हम लोग ए बी सी और डी। तो यहां पर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ए सी डी, स्ट्रेट ट्रायंगल। तो देखते हैं गिवन इन ट्रायंगल एबीसी साइड BC प्रोड्यूस टू D such that exterior angle form angle ACD to prove angle ACD equal to angle BAC plus angle ABC। अब समझते हैं यहाँ अल्फा बीटा गामा और यहाँ मान लेते हैं डेल्टा। तो समझते हैं यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री एंड गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री। ये सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल और ये हो गया आपका लीनियर पेयर। तो इसका राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू गामा प्लस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू डेल्टा। कोई दिक्कत नहीं। अब लिटरेचर के फॉर्म में हम इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए अब अगर हम प्रूफ की बात करते हैं तो सिंस सम ऑफ angles of triangle is 180 degree, so angle BAC plus angle ABC plus angle ACB equal to 180 degree। इसको हम फर्क मान लेते हैं। Now angle ACB plus angle ACD equal to 180। ये हो गया आपका लीनियर पेयर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल ACB। ACB कैंसिल बाई ACB। तो अब हम ऐसा कर सकते हैं, इसको हम यहां से डिलीट कर देते हैं। सो एंगल ACD इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल ABC। एंगल BAC प्लस एंगल ABC ये आ गया आपका। इसी में एक थ्योरम आपको और आता है, कोरोलरी आता है। कोरोलरी में क्या बोलता है, डिमांड करता है, स्टेटमेंट ये रहेंगे आपको। इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। मींस यहां पर हम लोग देख रहे थे अभी डेल्टा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा और हमको प्रूफ करना है डेल्टा ग्रेटर देन अल्फा एंड डेल्टा ग्रेटर देन बीटा। स्ट्रेट एंगल ग्रेटर देन अपोजिट टू एंगल। जो स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है
वो अपोजिट दोनों एंगल से वो ग्रेटर होगा। तो देखिए अब यहां समझते हैं ऐसा, तो अल्फा प्लस बीटा अगर दोनों को ऐड करते हैं तो डेल्टा का वैल्यू आ रहा है, मीन्स डेल्टा ग्रेटर देन अल्फा एंड डेल्टा ग्रेटर देन बीटा। तो यहां पर कर सकते हैं हेंस ये आपका प्रूफ जो थ्योरम था उसका प्रूफ हो चुका है। कोरोलरी की बात कर रहे हैं, अगर आपको प्रूफ करना है इफ ट्रायंगल ग्रेटर देन अपोजिट टू एंगल, तो हम बात कर रहे हैं हेंस एंगल ACD ग्रेटर देन एंगल BAC एंड एंगल ACD ग्रेटर देन एंगल ABC। ये आपका प्रूफ होगा। तो कुछ थ्योरम देखें हम लोग इसमें, और अब इसमें हम लोग पॉलीगॉन को देखेंगे जो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम पॉलीगॉन और ट्रायंगल का प्रॉब्लम कुछ इसमें है भी जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो हमको लगता है इंपॉर्टेंट है हम आपको उसको बता देंगे। आप उसके बेस पर जो भी क्वेश्चन रहेगा आप सोल्व कर सकते हैं, और अगर कुछ सोल्व नहीं होता है तो आप कमेंट करके हम बता सकते हैं। आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, अगर कुछ सोल्व नहीं होता है तो आप हमको कमेंट करके बताइए।